Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team and this is gonna be our second last video in which we are gonna be covering topic number 49 and 50. कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर हमारा आज का टॉपिक है। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुमसे एफिशिएंसी पूछते हैं, वर्क डन पूछते हैं, हीट जितनी देर हो वो पूछते हैं, हीट जितनी निकल रही है एब्जॉर्ब हो रही है वो सब पूछते हैं। ठीक है, तो हमारे देखते हैं अब आज की वीडियो को। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ये कितनी होती है 1 माइनस TC अपॉन में TH। अब तुम्हें ये चीज़ याद रखने का फुल ट्रिक बताती हूँ कि देखो एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली, है ना, आउटपुट बाय इनपुट होता है, नेगेटिव नहीं होगी एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज पॉजिटिव, तो 1 में से क्या माइनस करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा, कोई 1 से छोटा नंबर करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। और अगर ऊपर में हम ज़्यादा लिख दें, मतलब कि देखो इनकी वैल्यू क्या है, मतलब क्या है इनका, TC का मतलब है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, और कोल्ड और TH का है हॉट रिजर्वायर। हॉट का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाली चीज़ जब नीचे लिखेंगे तो ये पूरी चीज़ कम आएगी, और जो कम को हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारी ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, यही बात है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बेसिकली 1 माइनस TC बाई TH होती है। तो तुम अगर इसको उल्टा लिखने लग जाओ कि ऊपर में ज़्यादा वाला टेम्परेचर लिखना, तो समझ जाना कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा वाला टेम्परेचर लिखने से ये चीज़ 1 से बड़ी आ जाएगी। 1 माइनस एक बड़ी चीज़ करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रह जाएगा। चलो, नो रियल इंजन कैन हैव मोर एफिशिएंसी देन दिस। ये हमारा बिल्कुल आइडियल इंजन की तरह है कि जब से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इसकी, और रियल इंजन की इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती। इसको परफेक्ट बनाया गया इस तरीके से। ठीक है, वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QC। ठीक है, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट। अब एफिशिएंसी हमने इसको टेम्परेचर के टर्म में दी, अब इसको हीट के टर्म में देंगे, सेम आती है। देखो 1 माइनस TC बाई TH है, यहाँ पे 1 माइनस QC बाई QH, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सा है एक तरीके से। और एक और फॉर्मूला है W बाई QH। ठीक है, ये याद रख लेना, W बाई QH। चलो इतना ही है हमारा कार्नोट इंजन में। अभी मैं क्वेश्चंस करा दूंगी तो तुम्हें आ जाएगा समझ में। और है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सिंक एट लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू सोर्स। ठीक है, जो सिंक है और सोर्स है, दो चीज़ें होती हैं। तो ये सिंक जो है ना वो ठंडी जगह पे है, ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर है। मान लो तुम्हारा फ्रीज़र है वो ऑलरेडी ठंडा है, लेकिन जो फ्रीजर है वो, मतलब जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट से, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम सिंक एट लोअर टेम्परेचर। तो सिंक ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर पे है, उससे भी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको कहाँ रिजेक्ट कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू सोर्स, सोर्स जो कि हायर टेम्परेचर पे था। मतलब बेसिकली जो एक चीज़ ठंडी थी, ठंडी जगह पे थी, उससे और हीट निकाल रहा है, मतलब उसे और ठंडा कर रहा है। ये तो करता है रेफ्रिजरेटर, ठंडा करने का काम होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो तुम्हें पता चल रहा है सिंक का टेम्परेचर कम है और सोर्स का ज़्यादा है। अब इसका जो बीटा होता है, इसकी एफिशिएंसी को हम बीटा से देते हैं, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का, वो बेसिकली होता है QC बाय W। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू TC अपॉन में TH माइनस TC, क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर सिंक का हो गया, TC है ना, टेम्परेचर ऑफ सिंक जो कि कम है ऑलरेडी, और TH की वैल्यू ज़्यादा है। देखो TH माइनस TC, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, QC बाय W। यहाँ पे क्या था, W बाय QH, इसका उल्टा है। ठीक है, याद कर लेना ये चीज़। QC क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर या सिंक। हाँ, QC है ना, ठंडी जगह से जो हीट ली है उसको कहते हैं। और W हमारा हो गया वर्क इनपुट। हायर COP मीन्स बेटर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही होता है बीटा। तो बीटा बेसिकली क्या बता रहा है कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो जितना ज़्यादा बीटा उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, वही है। और वर्क रिक्वायर्ड जो होता है वो होता है W इज इक्वल टू QH माइनस QC। हमारे यहाँ पे क्या था, वर्क डन, यही था। तो यहाँ पे क्या है, वर्क रिक्वायर्ड, जो हमें वर्क करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, हम अगेन जा रहे हैं ना, एक ठंडी चीज़ को और ठंडा कर रहे हैं, तो हमें वर्क कुछ करना पड़ रहा है, उसकी वैल्यू QH माइनस QC। एक कार्नोट हीट पंप होता है, वो रिवर्स है इस इंजन का, तो वो होता है QH बाय W। यहाँ पे QC बाय W था, यहाँ पे QH बाय W है। ठीक है, और ये चीज़ थी, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, TH अपॉन में TH माइनस TC। ठीक है, और ये है एक फॉर्मूला जो कि ऊपर जो हमने एफिशिएंसी पढ़ी थी कार्नोट इंजन की या रेफ्रिजरेटर की, उसको हमारा रिलेट करता है। बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन में ईटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो, ये कार्नोट हीट पंप है। ठीक है, कार्नोट हीट पंप, ये हमारा कार्नोट इंजन है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे डाल दिया फॉर्मूले के लिए बिकॉज इट इज़ जस्ट रिवर्स। चलो पढ़ते हैं। एफिशिएंसी दे रखी है एक आइडियल हीट इंजन, जो कि कार्नोट हीट इंजन है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में आइडियल दिखे क्या समझना है, कार्नोट। ठीक है, तो द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। कार्नोट इंजन किसके बीच काम कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमें TC मिल गया, TC कितना हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट जितना, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, TH हो गया, है ना। कितना होता है ये, 0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, कितना हो जाएगा 273, 373। और हम एफिशिएंसी ही निकालनी है, एफिशिएंसी इज़, ठीक है,
तो चलो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस में TL अपॉन में TH, लोअर टेम्परेचर या फिर जो मैंने TC लिखा था वो, एंड अपॉन में TH। तो TL कितना है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट 373। यू सॉल्व दिस आउट एंड विल गेट आंसर एज दिस। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 26.8%। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ना, ये हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है परसेंट में निकालने के लिए। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 26.8। ये बेसिकली आई है 1 में 0.268, तो 100 में कितना आ जाएगा 26.8। ठीक है, चलो 2018 का PYQ है ये। अब है क्वेश्चन बहुत पुराना, AIPMT 2006 का। कार्नोट इंजन जिसका सिंक जो है वो 300 केल्विन पे है, उसकी एफिशिएंसी 40% है, 40%। बट हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओरिजिनल एफिशिएंसी 40% थी, 40% को कन्वर्ट करो, 40% थी तो ये कितनी हो जाएगी 0.04। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है 50% से। तो 50% करो 0.04 का 50%, यानी कि आधा हो जाता है ना बेसिकली। कैसे हो जाता है आधा, ये भी देख लो। चलो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन में 100, ये हो गया 50% ऑफ 0.04। ये हो गया 0.02। ठीक है, तो इसकी हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी, इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो यानी कि अब हमारी फाइनल एफिशिएंसी कितनी हो गई 0.04 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.06, इतनी कर दी हमने। तो हमें इसको करने के लिए टेम्परेचर कितना बढ़ाना है ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा क्या पूछा है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू 1 माइनस T2/T1 0.40, मतलब 40% को हम लिखेंगे ना 0.40 करके, 40/100 कितना होता है 0.40, वही लिखा है यहाँ पे। 1 माइनस T2 हमारा कितना है, यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, कोल्ड टेम्परेचर लिखते थे, राइट। हुज सिंक इज एट 300 केल्विन। बेसिकली कोल्ड टेम्परेचर सिंक का होता है, तुमने रेफ्रिजरेटर में भी देखा ना, तो वही लिखा हमने 300 केल्विन अपॉन में T1 निकालने लग गए। जब यहाँ से इसको उधर लेके जाओ 0.60, इसको सॉल्व किया, T1 की वैल्यू जो हमारा T इनिशियल है वो आ गया 500 केल्विन। ठीक है, ओरिजिनली बनाया कितने पे था 500 केल्विन पे। अब एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज ऑल्सो गिवन बाय दिस सेम फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अब लेकिन हमने क्या चेंज किया है, हमें बोला है कि हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज्ड। सिंक तो अभी भी 300 केल्विन पर ही है, सोर्स पहले 500 केल्विन पे था। अब किस टेम्परेचर पे रखें सोर्स को कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैंने अभी निकाली कितनी हो जाए 60% हो जाए, यानी कि हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाए 0.6 हो जाए। 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 300/T। ईटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, कैसे आई 0.4 प्लस 0.2, मैंने तुम्हें करके दिखा दिया पूरा। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो हमारा T फाइनल मिल जाएगा 750 केल्विन। तो मैं क्या पूछा था, बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज, कितने से बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, मतलब ओरिजिनली कितना था और फाइनल कितना हो गया, इनके बीच में डिफरेंस उससे बढ़ाना हुआ ना। कोई तुम्हारे पास ऑलरेडी चीज़ है मान लो 10 और तुम्हें उसको 20 करना है, तुमने कितने से बढ़ाया 10 से बढ़ाया ना, डिफरेंस इनके बीच का 10 है। तो वही चीज़ है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज कितने से, तो ओरिजिनली 500 था, हमने करके 750 कर दिया, तब जाके इसकी एफिशिएंसी 50% से बढ़ गई। तो आंसर कितना आ जाएगा 250 केल्विन। आंसर ये हो जाएगा 250 केल्विन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब तुम देख ही सकते हो कितना पुराना क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है। इतना पुराना क्वेश्चन है तभी इतना अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको तभी लेकर आई कि तुम्हारे एकदम सारे एकदम ऐसे कंसेप्ट ऐसे दिमाग में बैठ जाए। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। पहले इसने बताया, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखो कैसे कलेक्ट करनी है। अ कार्नोट इंजन की सिंक दे रखी है, सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम होता है, तो सिंक इज एट 300 केल्विन, उसकी एफिशिएंसी 40% है। तो हमने सोचा कि हम निकाल लेते हैं। आगे देखो, बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाएं कि जो अभी एफिशिएंसी इसकी 40% है वो इसका आधा जो कि 20% होता है, 40 प्लस 20% कितना होता है 60%, उतनी हो जाए। ठीक है, ये बोला इसने। तो पहले हमने सोचा कि चलो पहले निकालते हैं कि कितना टेम्परेचर था सोर्स का, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाला। पहले था 500 केल्विन, अब जब 6.6 हो गई है यानी 60% एफिशिएंसी हो गई है, तो टेम्परेचर है 750 केल्विन, 750 केल्विन। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 250 केल्विन। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें 500 से 550 हमें 500 से 750 लेके जाना पड़ा, बीच में कितना गैप है 250 का। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा।
चलो अब ये देखते हैं. टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर जो अंदर है T2 है, बाहर है T1 है. अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी. बेसिकली क्या होता है, जब रेफ्रिजरेटर है वो रिफ्रिज जो हमारा टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर है वो T2 है जो ऑलरेडी कम है, उसको और कम कर रहा है. तो वहाँ की हीट कहाँ फेंक रहा है, जो हमारे रूम में फेंक रहा है. तो वही पूछा है, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी. नीट 2016 का क्वेश्चन है. इसमें तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना था, W इज इक्वल टू QH माइनस QC. इससे तुम्हें किसकी वैल्यू मिलती है, QC की. QC क्या हो जाएगा, इधर लेकर आओ QC को, ये हो जाएगा QH माइनस W. ठीक है, इसको याद रखना ना. तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, QC बाय W याद करवाया मैंने, TC अपॉन में TH माइनस TC है ना. तो बेसिकली अब तुम बीटा कैसे लिखोगे, QC को लिख दो QH माइनस W है ना, यहाँ से इसको यहाँ लिख दिया QH माइनस W, नीचे में W, और ये चीज़ लिखने लग जाओ. अब TC कितना दे रखा है, इनसाइड रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस. तो T2 प्लस 273, ये स्टेप करना मत भूलना. जिसने ये किया हो नहीं होगा उसका आंसर गलत आएगा इसमें. ये क्वेश्चन में ट्रिक थी यहाँ पे. T2 प्लस 273, क्योंकि टेम्परेचर किस में लिखना होता है हमेशा, केल्विन में. और नीचे है अमाउंट ऑफ हीट, और नीचे हम क्या लिखते हैं बेसिकली, TH माइनस TC है ना, इनके बीच का डिफरेंस लिखते हैं. तो डिफरेंस जब लिखेंगे तो केल्विन और सेल्सियस दोनों में डिफरेंस सेम ही आता है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 प्लस 273 माइनस T2 माइनस 273, तो 273 उसमें कट जाना है. जैसे यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज करना बहुत ज़रूरी था. अब इसको सॉल्व करते हैं. QH माइनस 1 बाय 1, क्योंकि W क्या है हमारा 1 है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली, ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक जूल दे रखी है मतलब कि 1 अपॉन में 1, T2 प्लस 273 अपॉन में T1 माइनस T2. तो मानी QH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो है 1 इधर चला जाएगा प्लस होने, इसको प्लस करेंगे तो T2 कट जाएगा. हमारा आंसर आ जाएगा T1 प्लस 273 अपॉन में T1 माइनस T2. ठीक है, ये वाला आंसर. आई होप तुम्हें समझ आया वो कैसे किया. एक बार इसको भी देख लेते हैं दोबारा से. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि हमें पहले इसमें ये फॉर्मूला आना चाहिए था, W इज इक्वल टू QH माइनस QC. इससे हमने QC की वैल्यू निकाली है क्योंकि. और वर्क डन के बारे को क्या जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हमें दे रखा है अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हमें बोला अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड, तो वो QH होता है, QC तो होता नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे करके निकाला. ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा इस फॉर्मूले से. बस फॉर्मूला डाला और कुछ नहीं डाला. और एक और चीज़ कि हमें टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिखना होता है. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर यानी बीटा दे रखा है 5. इफ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर इज माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स टू विच इट रिजेक्ट्स हीट इज. अंदर का टेम्परेचर -20 है, एफिशिएंसी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 है, तो बाहर कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर सराउंडिंग्स टू विच इट रिजेक्ट्स हीट है. ठीक है, तो बीटा का होता है, डेफिनेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल टू द वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस पर साइकिल टू रिमूव दिस हीट. QC बाय W होता है. ठीक है, रामायण छोड़ो तो QC बाय W होता है. एंड QC बाय W इज इक्वल टू 5 है ना, तो 5. तो TC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि इनसाइड फ्रीजर है, हो जाएगी -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्योंकि कितनी है -20 डिग्री सेल्सियस है. -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 253 केल्विन. TH का हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और ये हमें निकालना है क्वेश्चन में. तो लिखो इसको, कैसे लिखते थे बीटा को, TC अपॉन में TH माइनस TC. तुमने ऊपर भी ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे भी कर दो, TC अपॉन में TH माइनस TC. TC की वैल्यू 253 अपॉन में TH माइनस TC. बीटा की वैल्यू दे रखी है 5. डायरेक्ट आंसर है, इसमें सॉल्व करना था बस. तो बेसिकली इसमें तुम्हें करना क्या था, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें टेम्परेचर दे रखा है, TC दे रखा है, बीटा दे रखा है, क्या निकालना, TH. फॉर्मूला नहीं पता तुमको, ये TC अपॉन में TH माइनस TC, ये गिवन है, ये गिवन है, TH नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना. बस ऐसे करके हमने निकाला है इसको. ठीक है, 253 5TH माइनस 1265, इसको प्लस कर दो, 5TH को उसका 5 को इसका डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, और तुम्हारा आंसर केल्विन में आएगा, फिर उसमें -273 कर देना, तो आ जाएगा आंसर सेल्सियस में. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं. एक कार्नोट इंजन है, इट इज वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन, हैज़ वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल पर साइकिल. वर्क आउटपुट कितना आ रहा है, 800 जूल पर साइकिल का. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम सोर्स पर साइकिल. एक साइकिल में कितना होता है, और एनर्जी वर्क आउटपुट कितना रहा है, 800 जूल पर साइकिल. चलो, आउटपुट क्या होता है, वर्क होता है. अगेन हमारे क्वेश्चन में क्या है, कार्नोट इंजन है, तो हमने लिखी हीटा की वैल्यू 1 माइनस TC बाई TH, दैट इज इक्वल टू W बाई QH. तो 1 माइनस TC बाई TH इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि 8 जूल पर साइकिल अपॉन में QH. हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द इंजन. तो हमें QH निकालना है, QH हम निकालने बैठ गए. हमने कैसे निकाला इसको, 1 माइनस 300 बाई 600 कर रहे हैं, ये कट गया, 3/6 हाफ हो गया, 1 माइनस हाफ होता है. हाफ इज इक्वल टू 800 अपॉन में QH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 इंटू 2, यानी कि 1600 जूल पर साइकिल.
चलो इतने ही थे क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट इट। मैं सब समझ आया होगा। इसमें तुमने बस ये 1 माइनस Tc/Th वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। इसमें तुमने बहुत कुछ किया उसके एडिशनल। तुमने पहले ओरिजिनल टेम्परेचर निकाला, उसका जो एफिशिएंसी बढ़ी है उसके हिसाब से टेम्परेचर निकाला, एंड यू गॉट योर आंसर एज 250 केल्विन। ठीक है, और इसमें भी हमारा वैसे ही है बीटा की ये दोनों रिलेशन आने चाहिए थे इसमें, QC/W एंड दैट इज इक्वल टू Tc/Th माइनस Tc। इस वाले क्वेश्चन में हमने वही बस बीटा की वैल्यू निकाली है इस Tc/Th माइनस Tc से, क्योंकि मैं Th निकालना था, Tc में दे रखा था। और कार्नोट इंजन है जो कि इनके बीच में वर्क कर रहा है, तो हमें आउटपुट का वर्क आउटपुट दे रखा है पर साइकिल का, और मैं बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर साइकिल कितनी हो रही है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये Q निकालने के लिए बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Tc/Th से निकाल दिया, इज इक्वल टू W/QH करके, एंड वी गॉट आर आंसर। ठीक है, थैंक यू।